जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और इस तरह क्वेश्चन हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। और इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों मात्र कुछ ही सेकेंडों में बनाया जा सकता है। और एक बात दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन कभी भी आता है तो हर कोई कंफ्यूज रहता है कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको हमेशा कभी भी जब मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन एकदम सही और एक्यूरेट बनाएंगे और मात्र कुछ ही सेकेंडों में बना कर आएंगे। और कभी भी इस तरह क्वेश्चन जब मिल जाएगा ना तो समझिए कि कभी भूल ही नहीं सकते जिंदगी में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और आराम से बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों आपको एक बार अच्छी तरह समझना होगा। अगर एक बार आपने समझ लिया तो इस तरह क्वेश्चन धड़ल्ले से कहीं भी मिलेगा गर्दा उड़ा के बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है, यदि श्याम 10 रुपए में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपए में 10 के भाव से बेचता है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाले। इस क्वेश्चन में यही है, कंफ्यूज होता है कि आखिर इसका आंसर जो है प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे क्रय मूल्य और यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है, यानी कि 10 रुपये में क्या खरीदता है? 15 के भाव से खरीदता है। ठीक है, 15 रुपये के भाव से खरीदता है। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि 15 रुपये में 10 के भाव से बेचता है, यानी कि कह रहा है कि 15 रुपये में 10 के भाव से बेचता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए ये जो है हमेशा निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हमेशा आप लेकर चलेंगे। ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हमेशा लीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, और इसको इधर से गुणा कीजिए। ठीक है, दोनों को क्रॉस में गुणा कर दीजिए। तो क्रय मूल्य को सबसे पहले हम लेंगे, तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 से 10 करेंगे स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। और फिर 15 को जब 15 से करेंगे तो 15 ये कितना हो जाएगा? 225। यही हो गया। अब देखिए, क्रय मूल्य के सामने जो है इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे और विक्रय मूल्य के सामने जो है विक्रय मूल्य मानेंगे। तो मान लीजिए ये जो है 100 रुपया जो आया, तो 100 रुपया में खरीदा था लेकिन 225 रुपया में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, या सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 100 रुपये में खरीद रहा है, 225 रुपये में बेच रहा है। तो क्या हो गया, हमेशा ये लाभ हुआ। लाभ का मतलब कितना? 125 रुपये का लाभ हुआ। तो जब लाभ हुआ तो हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हमारा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत और लाभ कितना हुआ? 125 रुपये का लाभ हुआ बटे में क्रय मूल्य कितना? 100 और गुणे 100। यही है ना लाभ प्रतिशत का नियम कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो कटा देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 125। यानी कि 125% जो है यही आपको लाभ हो गया। क्या आंसर हो जाएगा आपको? ये वाला आंसर हो जाएगा 125% का लाभ। बस आपको एक बार अच्छी तरह से समझना है कि क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिखेंगे और विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य लिखेंगे और आप आराम से कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ही कम समय में बना लेंगे। हालांकि आपको समझाने के लिए केवल इतना बनाया है, एक बार आप समझ लेंगे तो समझ जाइए कि बहुत ही कम समय में बना लेंगे। अभी तो ये केवल लाभ प्रतिशत निकला है, लेकिन एक और देखते हैं क्वेश्चन, हानि प्रतिशत आता है तो वो कैसे निकलता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाते हैं। तो पहले हम समझेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्रय मूल्य पहले हम लिखते हैं, तो लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ? विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, मतलब दे रहा है कि 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद रहा है। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य हो गया। 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदा। उसी तरह से हम लिखेंगे, अब विक्रय मूल्य का क्या दिया है? कह रहा है 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा। एक है यहाँ 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य को लेंगे। ये जो क्रय मूल्य है इसको हम लेंगे और इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, इसका जो है इससे तिर्यक गुणा करेंगे और इसका जो है इससे तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, यही आपको समझना है कि पहले क्या लेना है, तो जो पहले आपको क्रय मूल्य है उसी को लेना है और उससे तिर्यक गुणा कर देना है। और बस यहाँ देखिए, अगर 11 का 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, और फिर 10 का इधर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ
कि इसको हम क्रय मूल्य के सामने है तो क्रय मूल्य हो गया, और इसके विक्रय मूल्य के सामने है तो हम विक्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो कोई सामान हम 121 रुपये में खरीदते हैं और 100 रुपये में बेचते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा 21 रुपये का यहाँ हानि हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यही समझना आपको, यहाँ के हानि प्रतिशत निकलेगा कि लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो देखिए यही कंफ्यूज नहीं करना है, क्रय मूल्य के सामने और विक्रय मूल्य के सामने जो है 121 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हैं और 100 रुपये का बेचते हैं, 21 रुपये का हानि हुआ, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ हानि प्रतिशत, डायरेक्ट हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि कितना हुआ, 21 रुपये का हानि, और बटे में क्रय मूल्य 121 रुपया और गुणे कितना 100। ठीक है, बस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2100 और बटे में 121। इसको जब तोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा, इसको जब तोड़ेंगे भाग दे करके तो आपको ई वाला मान आएगा, यानी कि 17.43 बटे में 121%। यही आपको हानि हो जाएगा। यहाँ आपको लाभ न निकल के, ये जो लाभ दिया है लाभ नहीं निकलेगा, यहाँ हानि निकल जाएगा। यही जब आप समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको इस तरह से एक बार मान बिठाने आना चाहिए। आपने मान बिठा लिया तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन ला के पढ़ते रहें। जय हिंद।